हेलो हेलो, हाउस द जोश। आज हम बैट बॉल खेलेंगे फाइनली। हाँ भाई, तो कैसे हो सारे? फाइनली आ गया हमारा जावा सर्वलेट का लेक्चर इन वन शॉट। और यकीन मानो, जितना भी तुम्हारे को जरूरत है ना, वो सब कुछ इस लेक्चर में अवेलेबल होगा। थियरी भी है, बेसिक्स भी है, प्रैक्टिकल भी है और दिमाग खोलने की चीजें भी हैं। बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको हाई बोलो फटाफट। ये तुम्हारे को हाई बोल रहा है ना? ब्यूटीफुल सा बनाया हमने एक प्रोजेक्ट। इस लेक्चर का बहुत लोगों को कब से था इंतजार। फाइनली वो तारीख आ गई है जिस दिन आ रहा है ये लेक्चर। आई डोंट नो तुम ये वीडियो कब देख रहे होगे, लेकिन मेरा एक्साइटमेंट लेवल सबसे ऊपर है तुम्हारे को ये वीडियो लेक्चर पहुंचाने के लिए। लास्ट वीडियो में जो बच्चों ने प्यार दिखाया ना यार, लाजवाब, जिसमें हमने जेएसपी सर्वलेट के साथ प्रोजेक्ट बनाया। लेकिन मैं चीजें यहाँ छापना चाहता हूँ तुम्हारे, ठीक है? हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी उसके अंदर। आर्किटेक्चर कैसे सुंदर सुंदर होता है, डेटा कैसे फ्लो होता है, कैसे बैट बॉल आज अपन खेलेंगे। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी 10 मिनट की, उसमें बहुत बच्चों ने बोला सर्वलेट का वन शॉट लेके आओ। तो आज मेरे में वो जोश आ गया है। सो हाउस द जोश? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फायर मचा दो, तब ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें हैं। सिंपल कैलकुलेटर नहीं है ये, ठीक है? देखो 6 7 जैसे आप ऐड करते हो। ओके, लेट मी एडिट। यस, जोक ऑफ द डे आएगा, आंसर भी आएगा। तो कैलकुलेटर तो है, बट एक जोक आया, और ये जोक रैंडमली आएगा। ओके, एक और डाल के देखते हैं। 23 एंड यहाँ पर डाल दिया 2, डिवाइड करते हैं 11। बट इस बार जोक हमारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। 17 7 मल्टीप्लाई, जोक इज चेंज, राइट? आंसर भी बदल गया हमारा। थोड़ा ये जो दांत फाड़ जा रहा है, इस पे छुओगे तो ये जूम वाला इफेक्ट भी दे रहा है। एंड नीचे ये लिंक्स भी हैं, होम्स हिस्ट्री। अब ये क्या है? हिस्ट्री पे क्लिक करो। यस, जितनी हमने कैलकुलेशन करी वो सारी यहाँ आ गई। अब यहाँ देखो, फिर से आ जाओ। कोई नंबर 17 7 एंड इसको किया मैंने -10 आ गया। हिस्ट्री में देखते हैं, देखो 10 जुड़ गया। अब मुझे बताओ, अब जो ये हिस्ट्री आ रही है, ये क्या बता सकते हो कि ये मैंने डेटाबेस यूज कर रहा हूं? क्या इसमें डेटाबेस लगा हुआ है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ फटाफट, देखते हैं तुम कितना गैस कर पाते हो, है ना? अच्छा, एक और चीज कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को दूसरे ब्राउजर में खोल लो। जैसे अपना ये वाला ब्राउजर है ना, इक्लिप्स का। इसके अंदर आ जाओ, यहाँ पर डालेंगे हम 2 एंड 1 प्लस किया, आंसर इज 3। हिस्ट्री खोलते हैं, ये देखो इसकी हिस्ट्री कितनी है? 3। इसकी हिस्ट्री कितनी है? रिफ्रेश कर लो, ये देखो, राइट? इस ब्राउजर पे अलग हिस्ट्री है, इस ब्राउजर पे अलग हिस्ट्री है। ये इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये इमोजी इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? बाकी तो चीजें सही हैं। कोई और ब्राउजर खोल के देखता हूँ। जैसे इसको कॉपी कर लिया मैंने, ब्रेव में गया, ये मेरा ब्रेव का ब्राउजर है, यहाँ पे पेस्ट किया एंड देखो मैं हिस्ट्री खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो जूम करके मैं हिस्ट्री पे एंटर कर रहा हूँ, बट यहाँ पर वो आ जा रहा है इंडेक्स पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई हिस्ट्री नहीं है अभी तक क्रिएट। अब ये देखो यहाँ पे 20 मैंने डाला, यहाँ 2 किया, मल्टीप्लाई, आंसर भी आ गया, और इसकी हिस्ट्री देखो 40। तो हर ब्राउजर में एक अलग हिस्ट्री बन रही है, हर एक अलग यूजर के लिए। तो ये प्रोजेक्ट आज हम बना रहे होंगे, इसके अंदर सब कुछ ही है ना? प्रोजेक्ट भी मिल गया आपको, प्लस सर्वलेट के जितने भी टॉपिक हैं सब कवर होंगे। अब उन सब चीजों के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। वन शॉट में बना रहा हूं मैं पूरा लेक्चर। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट की वीडियो बना ली, फिर 10 मिनट की, फिर ऐसा नहीं, पूरा एक साथ बनाता हूं ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले, आपके अंदर भी फायर आए कि कोई बंदा हमको एक बारी में पढ़ा सकता है तो हम भी पढ़ सकते हैं। तो मस्त कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ नोट्स बनाने के लिए। सिर्फ आपको देखना है लेक्चर स्टार्टिंग में, और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको लिखते जाओ छोटे छोटे पेन पेपर से। बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। तो सभी के सभी टॉपिक्स मैंने इंक्लूड कर दिए हैं जितने हो सकते थे, जितनी चीजें आपको जरूरत है। एक प्रोजेक्ट हम बना चुके हैं ऑलरेडी, एक आज बनाएंगे और एक आने वाले टाइम पर बनाएंगे, बस। तो टेंशन मतलब, प्रोजेक्ट तो बन ही रहा है, बाकी सभी टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूं। लेकिन जो लास्ट वीडियो में बच्चों को प्रॉब्लम हुई, कुछ बच्चों ने बोला हमारा कोड रन नहीं हो रहा, कुछ बच्चों ने बोला हमारा सर्वलेट सेटअप नहीं हो रहा। तो सर्वलेट क्या होता है, वहां से लेकर बिल्कुल जीरो से लेकर जितने सारे एरर हैं, वो सभी के सभी मैं बच्चों के साथ डिस्कस करके आया हूं। किसी बच्चे ने मेरे को टेलीग्राम पे भेजा, किसी ने चैट सेक्शन में भेजा, किसी ने, मेरे बच्चे ने लाइव में मेरे से पूछा। तो सभी के कि क्या कॉमन प्रॉब्लम्स निकल रही हैं, तो वो सभी की सभी मैं प्रॉब्लम्स इसमें आज डिस्कस करूंगा। एक वीडियो चैप्टर आपको दिख जाएगा वीडियो के टाइम स्टेप में, वहां देख लेना। सभी के सभी सर्वलेट से रिलेटेड एरर आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। गॉट माय पॉइंट? ये सभी टॉपिक्स मेरे को पढ़ाने हैं, तो बस फिर शुरू हो जाता है बिना टाइम वेस्ट किए। क्या बोलते हो? चलो फिर। तो लास्ट वीडियो में हमने एक देखा था वेदर एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर, इंटरेक्ट कर रहा था अपने सर्वर के साथ,
राइट। एक वेब पेज था, वहां से एक रिक्वेस्ट जाती थी सर्वर पे, फिर वहां सर्वर पे एक सर्वलेट बैठा होता था, फिर सर्वलेट को अगर हमने एक वेदर एप्लीकेशन की एपीआई इंटीग्रेट करी थी, वो दूसरे सर्वर से हमने डेटा मंगाया था। ये सारी की सारी चीजें हो रही थी, एक बड़े लेवल पे कर चुके हैं। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा, पहले वो देख के आओ। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। वहां पे एक हमने एप्लीकेशन बनाया था, वर्किंग एप्लीकेशन, है ना। अच्छा, उसमें भी किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी और वो मेरे को गाली भी दे रहा है। अरे यार ऐसा नहीं है, मैं तुमसे कुछ छिपाता नहीं हूं, मैं दिखा देता हूं, ठीक है। कोडिंग वाला, यहाँ पे रिपोजिटरी में जाओगे, लेक्चर्स कोड में जाओगे और सब कुछ डाउनलोड हो रहा है। मेरे को पता नहीं यार तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है यार, मैंने कुछ हटा दिया। यहाँ से देखो, जेसन की फाइल है, इस पे बस क्लिक करो। यहाँ पर ये बटन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डाउनलोड जार। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, देखना, ये देखो डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे मैं करूंगा ना ओपन, मेरा हो रहा है, ये देखो आ गया डाउनलोड। अब मेरे को नहीं पता यार तुम्हारा कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बार अगर ऐसा नहीं है तो मैं टेलीग्राम वाले में डाल दूंगा। अब गालियां मत देना शुरू किया करो यार एक बारी में ही। और यहाँ पे वेदर ये रिसोर्स पूरा, और ये कह रहा था कोई लोगो भी डाउनलोड नहीं हो रहा, ये वाली इमेज। अरे यार कोई और इमेज ले लो यार, गूगल पे इतनी सारी हैं, जरूरी है यही कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, थोड़ा यूज करो। अब वरना ये देखो यहाँ से डाउनलोड हो रही है। मैंने ये कर रखा है इसलिए नहीं है यार, मैंने लॉगिन कर रखा है इसलिए नहीं है। आपको लग रहा है लॉगिन कर रखा है, तो हम दूसरे किसी पे चलते हैं। लो भाई कॉपी, ये हमारा दूसरा ब्राउजर ब्रेव वाला, इसमें मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब यहाँ पर मेरा कोई साइन इन तो है नहीं, ये देखो यहाँ पे भी डाउनलोड होगा, आ रहा है डाउनलोड का ऑप्शन। फिर क्या टेंशन है यार, तो जो भी मैं दे देता हूँ यार वो ऐसी नहीं है, दे दिया तो दे दिया, ठीक है। अगर नहीं दिया तो वो बोल देता हूँ कि भाई ये वाली चीज मैंने नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो यहाँ पे भी डाउनलोड, दोबारा क्लिक करोगे, ये लो डाउनलोड आ रहा है। तो डाउनलोड हो रही हैं चीजें, जाकर ध्यान से देखो। फिर भी अगर नहीं होता है तो टेलीग्राम पे मैं चीजों को अपलोड कर दूंगा दोबारा से, वहाँ फाइल वाले सेक्शन में जाना और चेक कर लेना। ओके, अब आज वाले लेक्चर पे ध्यान दे। चलो, तो आज का कोड आपको एक जावा डेवलपर सीरीज मैंने बनाई है, इसी में रखूंगा सारे। यहाँ पर आपको सर्वलेट ट्यूटोरियल मिल जाएगा, तो यहाँ आपको कोड भी मिल जाएगा। अब इसमें बच्चे क्या गलती कर रहे हैं कि ये सेम कोड यहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं और उनका एरर आ रहा है। मुझे पता चल गया है क्यों आ रहा है, ये भी देखेंगे। तो जिंदगी में कभी भी कितना भी आप डेवलपमेंट पढ़ो, एक चीज आप हमेशा देखने वाले हो, इस जो वेदर एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर में भी था, एक ही चीज कॉमन थी, वो थी हमारी MVC। What is MVC? MVC stands for मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। कोई सी भी, चाहे ऐप डेवलपमेंट करते हो, आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हो, वहां भी MVC फॉलो होता है। आप वेब डेवलपमेंट बनाते हो, वहां भी MVC फॉलो होता है। इसके अंदर आप पाइथन से बनाते हो, यहाँ भी MVC होता है। जावास्क्रिप्ट से बनाते हो, यहाँ भी होता है। जावा से बनाते हो, यहाँ भी होता है। तो MVC एक आर्किटेक्चर है, एक फॉर्मूला है, ये इंडिपेंडेंट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ओके, ये हम इसलिए सीखते हैं कैसे यूजर हमारा इंटरेक्ट करता है हमारे डेटाबेस के साथ या हमारे सर्वर के साथ, मतलब कंट्रोलर क्या फ्लो रहता है, क्या डेटा फ्लो रहता है, कैसे कोई बटन जब हम सबमिट करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, कैसे हम ट्रेन की टिकट फिल कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। अब मॉडल, व्यू, कंट्रोलर क्या होता है? मॉडल हमारे को रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस। तो जो भी हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं, या तो हम MySQL वाला यूज कर रहे होंगे जो क्वेरी वाला होगा, एक नो क्वेरी का हो गया MongoDB। जो भी आप डेटाबेस यूज कर रहे हो उसको हम क्या, उसके जो डेटा को ट्रीट क्या किया जाएगा, एज अ मॉडल। मॉडल एक और चीज बोल सकते हैं, जैसे हमारे जो जावा में होती है, जावा बीन्स होती हैं, है ना, जावा बीन्स। अब बहुत सिंपल है यार समझना, बीन्स मतलब कॉफी बीन। कॉफी बीन पता है? कॉफी बीन, कॉफी बीन क्या होता है? तो बीन मतलब क्या होता है? बीज, है ना। वो बीज एक पूरे के पूरे पौधे को अपने अंदर समा के रखता है ना। उसको खाद पानी दी जाए तो वो एक पेड़ बन जाएगा बहुत बड़ा। यस, वैसा ही बीन है। बीन क्या है? हमारी एक क्लास बनाते हैं हम। ओके, उसके हमारे क्या होते हैं? गेटर सेटर होते हैं, डेटा टाइप्स वेरिएबल्स होते हैं। वो फिर एक इंस्टांस बनता है। अब इसमें मैं डिटेल में बहुत ज्यादा जाऊंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि डेटाबेस से जब कनेक्टिविटी करेंगे, जब मैंने जहाँ JDBC पढ़ाया था, जिसमें डाउ लेयर बनाई थी, कि डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट लेयर बनाई थी, उसके अंदर एक मॉडल हमने बनाया था। तो वहां जाओगे, बस वहां जावा बीन्स मैंने नहीं बताया था, आज मैं वो बता दिया। तो एक पूरे का पूरा डेटाबेस का जो भी डेटा है वो हम एक ऑब्जेक्ट में एक बीन बना लेते हैं ना, जैसे उसके अंदर हमारा स्टोर होता है। क्योंकि एक्चुअली में जो डेटा होल्ड कौन करता है? ऑब्जेक्ट, इंस्टांस, ना कि क्लास, राइट। तो ये होता है हमारा मॉडल। इसके बाद आता है हमारा व्यू। व्यू क्या होता है? जितने भी चीज हमारे को ब्राउजर पे दिख रहा है, चाहे ब्राउजर कोई सा भी आपका हो सकता है, इस पे आपके HTML जो पेज दिखता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट से लगा के डिजाइनिंग बिल्कुल दिख रही है, तो वो HTML का जो पेज है वो व्यू है। JSP का पेज जो हमने लास्ट टाइम देखा, जिसमें हम जावा बैठा होता है अपने डेटा को लेने के लिए, वो हमारा क्या हो गया था? वो भी एक व्यू माना जाता है। व्यू मतलब दिखना, जो हमको आंखों से दिख रहा है। ये हमको आंखों से दिखता है, राइट। कहां पर दिखता है? ब्राउजर के अंदर। तो ये हो गया व्यू।
दूसरी चीज क्लाइंट भी व्यू पे ही इंटरेक्ट करता है, सीधा मॉडल पे नहीं जाता, सीधा डेटाबेस वो एक्सेस नहीं करता है। वो कहां डेटा को फिल करता है या सबमिट करता है? व्यू पर। अब ये पीछे से कहां जाता है? ये भाई साहब बीच में आ जाते हैं कंट्रोलर। डायरेक्ट बातचीत नहीं होती है, ये भेजते हैं रिक्वेस्ट। कहां पर? अपने कंट्रोलर को। जो हमने लास्ट टाइम देखा कि एक सर्वलेट बना रहे थे, उसमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट एचटीटीपी रिस्पॉन्स था। दिखा देता हूं तुम्हारे को, ये वाला हिसाब एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट। इसके मैंने बोला ये मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, राइट। ये सारी की सारी चीजें। सो ये हमारा क्या होता है? कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। अब ये कंट्रोलर ही सर्वलेट है, ये भाई मैनेजर है, ये बॉस है। ये बताएगा कि हाँ भाई तेरे को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ओके, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई इसको अपना रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो ये डेटाबेस में जाएगा, फिर डेटाबेस के बीच में हमारी कुछ लेयर्स हैं, डाउ लेयर होंगी, प्लस जेडीबीसी की कनेक्टिविटी होगी अगर हमारा MySQL है, तो इसके बीच में सारी चीजें होंगी। वहां से वो डेटा को लेके आएगा और फिर वो ये रिस्पॉन्स के फॉर्म में इसको दे देगा। इस हिसाब से हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर काम करता है। तो ये चीज तुम समझ गए। इसलिए हम JSP भी पढ़ेंगे, सर्वलेट भी पढ़ेंगे। अब सर्वलेट क्या है? मैनेजर है, कंट्रोलर है। ये क्या है? हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में पहला नंबर। हमने इसको पहले पकड़ लेंगे। ओके, देखते हैं भाई ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। सो व्हाट इज सर्वलेट इन जावा? किसी को कुछ आइडिया है? कमेंट करो फटाफट, वरना तो देखो कोई भी ब्राउजर है, उस ब्राउजर पे आपको एक वेब पेज खुला हुआ है। अब ये आपको कहां भेजना है? कहीं आपने सर्वर पे भेजना है रिक्वेस्ट। ओके, बढ़िया। मैं चिट चैट करना चाहता हूं, मान के चलो इस बंदे से चिट चैट करना चाहता हूं, मैंने सर्वर पे भेजूंगा, है ना। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, वो व्हाट्सएप के सर्वर पे गया। अब ये सर्वर क्या है तुमको पता है? मैंने बताया था लास्ट टाइम। इसके अंदर वही सारी चीजें हैं, मेमोरी है, SSD वाली, है ना, रैम है, बहुत सारी चीजें। जो अपना मेन कंप्यूटर होता है वैसा ही कुछ है, बस इसके अंदर हमारा वो मॉनिटर वॉनिटर नहीं होता है, यूं मान लो। बस ये डेटा को स्टोर करने के लिए और इधर उधर भेजने के लिए काम आता है। ओके, चलो ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इस सर्वर पे डेटा को रखना है, कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो कौन करेगा? हम जावा में पढ़ रहे हैं, तो जावा में क्या होता है? सर्वलेट। ये बैठा होता है भाई साहब, ये भाई साहब सर्वर पर ही रन करेगा। याद रखना, मैंने बताया था सर्वलेट इज दी स्पेशल क्लास विच रन्स ओनली ऑन सर्वर, ठीक है। और इस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं होता, नोट पॉइंट में लिख लो। अब यहां भेजा। अब जैसे हम बात कर रहे थे, हमने बात किस में की थी? वेदर एप्लीकेशन में। हमारे पास डेटा नहीं था, हमने दूसरे सर्वलेट से मंगाया था, तो ऐसे मान लो, तो एक और सर्वलेट को वहां से रिक्वेस्ट कर देगा, ये काम करेगा। या फिर क्या करेगा? अपने व्यू को भेज देगा, कहां पर? क्लाइंट के पास, है ना। व्यू चला जाएगा हमारा, मतलब एक और रिस्पॉन्स में हम उसको HTML फाइल दे देंगे या फिर कोई JSP फाइल भेज देंगे, राइट। अब अगर यूजर सर्वर से डेटा मांग रहा है, तो सर्वलेट क्या करेगा? यहाँ पे मॉडल से कनेक्ट करेगा, अपनी JDBC की मदद से MySQL को कनेक्ट करेगा और डेटा फेच करेगा और यहाँ पे भेज देगा। क्या ऐसा तुम्हें लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वलेट में कभी भी JDBC की प्रोग्रामिंग नहीं लिखी जाती है, ये नोट पॉइंट लिख लो। सर्वलेट के अंदर कभी भी सर्वलेट को एज अ व्यू यूज नहीं किया जाता है। तो बहुत सारे YouTube पर या फिर आर्टिकल्स के अंदर या फिर आप जहां भी पढ़ रहे हो, वो आपसे क्या बोलेगा? एक सर्वलेट पे सिर्फ प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। एक JSP का सिर्फ प्रोजेक्ट बनाओ, सर्वलेट के अंदर JDBC कनेक्टिविटी करके दिखाओ, इसका प्रोजेक्ट बनाओ। दीज आर द यूजलेस प्रोजेक्ट्स, ये याद रखना। इससे कुछ फायदा नहीं है ना, तुम सीख पा रहे हो, उतना ब्रेन भी तुम्हारा डेवलप नहीं हो रहा। जो चीज जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए काम नहीं कर रहे हो, फालतू के काम कर रहे हो, उससे तुम्हारा वो टाइम वेस्ट ही हो रहा है। यस। और जो बंदे का आपको ये कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सिर्फ पता क्या है, उन्होंने कोर्स को ना एज अ बिजनेस के लिए बना लिया है, ठीक है। उनको लेना देना नहीं है कि तुमको क्या चीज आ रही है, तुम्हारा ब्रेन में क्या चीजें जा रही हैं, क्या चीजें नहीं जा रही हैं, कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक कोर्स बनाया, वो तुमको सेल किया, बात खत्म। अब उसमें क्या बोलेंगे? हमारा 10 घंटे का कोर्स है, हमारा 20 घंटे का कोर्स है, और उसमें सर्वलेट में 4 प्रोजेक्ट बना दिए, सेम JSP में बना दिए। अब क्या फायदा उससे? कोई फायदा नहीं है। तो हम सभी चीजों को कैसे कनेक्ट होता है उसके साथ प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। बट सर, मैं आगे बढ़ने से पहले, ये सर्वलेट पढ़ने से पहले, ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, कुछ प्री रिक्विजिट हैं इस लेक्चर के, ये याद रखना। पहला, ये जो मेरे को बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बोल रहे हैं, वो मैं बता दूं, एक JDK की प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को ज्यादा। दूसरी चीज, एक JDK आपका सही होना चाहिए। दूसरा आपका ID कौन सा? हमारे को चाहिए जावा EE वाला। किसमें? इक्लिप्स में का EE वाला हमारे को ID चाहिए। तीसरी चीज हमारे को क्या चाहिए? एक टॉमकैट सर्वर जो बढ़िया सा सेटअप हो रखा हो। जब ये 3 चीज हो जाएंगी, इसके बाद चौथी चीज
जो मैंने वीडियो बनाई है वेदर एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट पे, वो आपने देखी हो, एक ब्रॉड आपकी थिंकिंग डेवलप होगी कि हमने इतनी सारी फैंसी चीजें बना सकते हैं, है ना। इसलिए हम इसको जावा सर्वलेट को पढ़ रहे हैं, तो एक इंटरेस्ट डेवलप होगा कि भाई हमारे को पता है ये कहाँ यूज हुई, इससे हमने क्या बनाया, इसीलिए तो इसको पढ़ना है। तो वो एक एक्साइटमेंट आती है, एक एनर्जी आती है पढ़ने की। अब ये सारी की सारी चीजें मैंने लाइन बाय लाइन क्या कर दी है, इसमें ऐड कर दी है, राइट। इसमें जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है इक्लिप्स ई वाली में, ये मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाई थी ये वाली, इसके अंदर 7 मिनट 50 सेकंड पे जाना, मैंने बताया कि सेकंड वाला स्टेप लो, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करो जहां पे जावा ई लिखा है, ओके। इसके अंदर मैंने बताया अगर नहीं कर देते हो, मिस कर देते हो, तो इसको क्या करो, दोबारा से इंस्टॉल कर लो, ये कर सकते हो। ये दूसरे में बताया। तीसरे में हमने अपाचे टॉमकैट सर्वर को सेटअप करना सिखाया मैंने, फिर भी मेरे को बहुत सारे बच्चों ने प्रॉब्लम्स बताई, उनकी क्या प्रॉब्लम है अभी मैं बताता हूँ, तुम्हारा सॉल्यूशन दो। और सर्वलेट जेएसपी में भी मैंने बता तो दिया है, लेकिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से मेरे ये वीडियो लेक्चर लेट हो गया, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में। अब मैं नहीं चाहता कि बच्चे की अगर वो सेटअप ही नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम वो देख लेते हैं जो ज्यादातर बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि सब सही है सर, जो आपने बोला हमने सब कुछ वैसा ही किया, लेकिन एक चीज है, आपने देखना आपका जो जेडीके है, जो जावा वर्जन है, वो आपका होगा 21। मुझे नहीं पता, मोस्टली जो मेरे बच्चे हैं उनको 21 वर्जन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है ना। तो इसके दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन ये है कि जो मैं जावा वर्जन यूज कर रहा हूं वो मैं यूज कर रहा हूं 19, अभी तुम 19, या फिर आप क्या कर सकते हो 17 इज द स्टेबल वर्जन, इसमें पक्का चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था जिसमें जावा सर्वलेट सेटअप कर रहा था, जहां पे जकार्ता ई 17 वर्जन को सपोर्ट करती है। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो भी 21 में है, इस वर्जन में क्या है, आप एक ना सर्वलेट एपीआई कॉन्फ़िगरेशन होता है, ओके। आप कॉन्फ़िगरेशन से एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर वो सही से कॉन्फ़िगर हो गया, एरर जैसे सर्वलेट बनाते हो वैसे ही एरर आ जाते हैं बहुत सारे, तो वो कॉन्फ़िगर अगर सही से हो गया तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं हो रही है तो उसको क्या कर दो, जावा वर्जन को अनइंस्टॉल कर दो और 17 या 19 को इंस्टॉल कर लो। अब तुम यकीन ना मानो तो मैं यहाँ पे अपना दिखा देता हूँ, जावा माइनस वर्जन, ये देखो भाई मेरा 19 वर्जन है जो मैं यूज कर रहा हूँ, इसलिए मेरा परफेक्टली चल रहा है। मैंने 21 करके नहीं देखा है क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट उसी हिसाब से सेटअप कर रखे हैं, तो सब खराब हो जाएगा इसलिए। एंड मेरे पास कोई एक एक्स्ट्रा लैपटॉप पड़ा नहीं, वरना मैं आपको 21 इंस्टॉल करके दिखाता। तो मैं आपको ये चीज बता देता हूँ 21 में अगर प्रॉब्लम होती है जो, है ना। तो ये हमारे 3-4 प्री रिक्विजिट। इसके अंदर अब बात करते हैं सर्वलेट। तो सर्वलेट में एक चीज आपको क्या पता चली, ये हमारी स्पेशल क्लास जो कहां पर क्या रन होती है, जो सर्वर पे रन होती है। दूसरी चीज, इसके अंदर मेन मेथड नहीं होता, ठीक है। तो स्पेशल क्लास होती है रन्स ऑन सर्वर। दूसरा पॉइंट, नो मेन मेथड। तीसरा पॉइंट, सर्वलेट को आज के टाइम आप दो तरीके से बना सकते हो, मतलब दो पैकेज को इंपोर्ट करके। एक कौन सा पैकेज है, जो जावा एक्स वाला है। दूसरा कौन सा, जावा एक्स डॉट सर्वलेट होता है। एक है हमारा जकार्ता, है ना, जकार्ता से मैंने बताया कि एक जावा एक्स से और जकार्ता में क्या फर्क है। ये हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, अब जो रिप्लेस हो गई हमारी जकार्ता न्यू टेक्नोलॉजी से। गॉट माय पॉइंट। यहां डालते हो आप जकार्ता ई विकिपीडिया, ओके। विकिपीडिया वाला पेज खुल जाएगा क्या, यस। इसमें आते हो, नीचे आओ, यहाँ पर दिख रहा है जावा एसई 17 को पक्का सपोर्ट करेगा, मैंने बोला ना 17 को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ जकार्ता ई 10 चल रहा है अभी। तो हम पहले जावा ई यूज करते थे यहाँ तक 2017 तक, तो वहां तक जितने भी पुराने प्रोजेक्ट हैं जो जावा एक्स, पुरानी वीडियोस भी आप यूट्यूब पर देख रहे हो, वो जावा एक्स से इंपोर्ट कर रही हैं, पैकेज जावा एक्स से कर रही हैं, ये वाला, ठीक है, जावा एक्स। अब ये क्या हो गया है, जकार्ता। अब ये जो दोनों चीजें थी मैं कहां बता चुका हूं, जेएसपी सर्वलेट के सेटअप के अंदर दोनों करवाए हैं। लेकिन आज मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो रहने दो, ठीक है। क्या रहने दो, जावा एक्स वाला झंझट भूल जाओ कि जावा एक्स कुछ हुआ करता था। आज के ज़माने में जकार्ता है, हम जकार्ता यूज़ करेंगे, ठीक है। जावा एसई 17 यूज़ करेंगे अगर हमारे 21 में नहीं चल रहा है। दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 10 सर्वर सेटअप कर लिए हैं। अब उनके ये सर्वर तो रन हो नहीं रहे हैं और वो सर्वलेट को दोष दे रहे हैं। तो प्लीज़ यहां से जितने भी सर्वर हैं सबको डिलीट कर दो भाई, सबको डिलीट कर दो। सिर्फ एक रखो जो क्या है, अपाचे टॉमकैट 10, जिसमें हमारा भी ये वर्जन चल रहा है, ठीक है। चौथी चीज भी जान लो, सर्वलेट को कभी भी मैन्युअली नहीं बनाना। हमको जो भी आईडी हमारे को सर्विस दे रहा है
उनको यूज करते हुए हमें बनाना है ऑटोमेटिक वे में। जो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो दो तरीके से होती है, एक यूआरएल मैपिंग से होती है और एक किससे होती है, अनोटेशन से। एक किससे होती है, अनोटेशन से। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे ये सिर्फ मैं आज की बात नहीं बता रहा हूँ, ये यूआरएल मैपिंग बहुत पहले होती थी जब मैनुअली काम होता है। एक्चुअल में जब इंडस्ट्री में बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं इंडस्ट्री में सर कैसे यूज हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या यूज हो रहा है, तो अभी छोड़ दो, अभी इंडस्ट्री की अगर सुन लोगे तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। फिलहाल इतना ही बता सकता हूँ, इंडस्ट्री में ये यूज हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, एनोटेशंस। स्प्रिंग बूट के जब एप्लीकेशंस बनाओगे, जब फ्रेमवर्क्स के यूज करके बनाओगे, वहां पे तुम्हारे को पता चलेगा वहां ज्यादा से ज्यादा एनोटेशंस यूज होती हैं। अब एनोटेशंस क्या है, यूआरएल मैपिंग क्या है, ये सब का मेरे को लगता है तुम्हें आइडिया है थोड़ा बहुत। एक कॉन्फिडेंस नहीं है वो आज हम देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, दोबारा रिपीट हो रही है अब, ताकि यहां उतर जाए। व्हाट माय पॉइंट। तो चलो फिर प्रॉब्लम देख लेते हैं, कौन सा बच्चा कौन सी प्रॉब्लम देख सकता है। एक तो वही अपाचे टॉमकैट वाला एरर हमारा। मेरे को एक बच्चा पता नहीं क्यों इतने सारे वो भेजता रहता है मैसेज, जिसका वो रीयूज वाला मैं बता चुका हूं। पोर्ट रीयूज वाला जो एरर है वो बहुत कॉमन है। तुम्हारे को कैसे समझाऊं, इस पे क्लिक करो डबल एंड इस पे डबल क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है 804 और 8081 और यहाँ पे 10 पे, अगर यहाँ पे मैंने कर दिया ना 8004, ठीक है, यहाँ भी क्या था, देखो यहाँ पे क्या था हमारा 8004, 10 पे क्या कर दिया 8004। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको रन, राइट क्लिक किया, सर्वर पे आके रीस्टार्ट, देखो स्टार्ट हो गया सर्वर। यहाँ पे कंसोल में जाओगे, यहाँ भी आपको दिख जाएगा स्टार्ट, है ना। बट एरर क्या है, अब अगर तुम्हारा 9 पे अगर तुम करते हो स्टार्ट, राइट क्लिक स्टार्ट, हमने क्या किया इसको सेव, अब देखो दोनों हमारे सर्वर क्या हो गए, स्टार्ट हो गए, बढ़िया। अब यहाँ पे 8080 है, ठीक है, यहाँ भी आओ 8080 कर दिया मैंने, सेव कर दिया, ये भी दोनों सेव हैं। अब इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, यहाँ से स्टॉप, लेट मी रीस्टार्ट, और लो भाई आ गया तुम्हारा एरर। क्या लिखा गया, पोर्ट 8080 रिक्वायर्ड बाय टॉमकैट V90 सर्वर लोकल होस्ट ऑलरेडी इन यूज। ऐसे एक और एरर आता है, वो अलग फॉर्म में आता है, बट ऐसे ही आते हैं एरर्स। ये क्या कह रहा है, एक ही पोर्ट पे दो सर्वर कैसे रन कर सकते हो, 9 भी कर रहे हो 10 भी कर रहे हो, तो एक भेजा लगाओ यार। या तो एक को स्टॉप रखो जिसको रन करना है, दूसरे वाले को उसको रन करो, या फिर इनके पोर्ट वोट बदलो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो भाई यहाँ से सबसे पहले कर दो डिलीट, यहाँ से क्या कर दो डिलीट, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, एक ही आपका सर्वर रहेगा। अब ये सर्वर 10 कैसे सेटअप करना है मैंने सिखा रखा है, दो तरीके से होता है, ऑटोमेटिक भी होता है और जिप से भी होता है, तो जिस मर्जी से आपको करना है कर सकते हो। अगर ये आपका यहाँ पे स्टार्टेड आ गया है, कोई एरर नहीं आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है सर्वर सेटअप क्लीन मिली सेकेंड्स में, तो अब तुम्हारी स्टेज क्लियर हो चुकी है। अब तुमको सर्वलेट चेक करना है कि उसमें एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम्हारे टॉमकैट में नहीं है। क्या ये चीज तुम समझ गए? चलो बेहतरीन तरीके से इसको करते हैं हम डिलीट, बेहतरीन तरीके से उसको उड़ा दिया हमने। तो आए सर्वर पे, अब हम बनाएंगे एक फाइल, न्यू डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, इसके अंदर हमारे को क्या डालना है, सही से प्रोजेक्ट नेम डालना है। तो जो भी मैं बना रहा हूँ माई वेब कैलसी, ओके, क्योंकि एक हम वेब कैलकुलेटर बनाएंगे जिसके अंदर जोक्स भी डालेंगे और बहुत सारी चीज़ें वो देखेंगे। यहाँ पर अब 9 वर्जन तो रहा नहीं है, मैंने क्या बोला, सिर्फ 10 की बारी है। यहाँ पर देखना दोनों ऑटोमेटिक में बनना चाहिए, यहाँ पे सही से कन्फिगर हो 10 ये तीनों हो गए। नेक्स्ट फिर यहाँ पर जनरेट वेब XML। ये मैंने बताया दो तरीके होते हैं, एक URL मैपिंग से लेकर और एक अनोटेशन से लेकर। अगर आप ये वाला काम कर देते हो तो ये आपका URL मैपिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसको करते हैं फिनिश। पहले आगे चल के जब हम सर्वलेट बनाएंगे ना, वहां पे ये काम आता है डिस्क्रिप्टर। तो थोड़ा सा चीजें क्या है, छोटी छोटी दिख रही हैं, इनको जूम कर लेता हूँ एक बार। अब ठीक है, अब ठीक है ना, अब सब तुमको दिख रहा होगा थोड़ा। अब जो हमने प्रोजेक्ट बनाया वो खोल लेते हैं, बाकी सब क्लोज। SRC इसके अंदर हम जाएंगे, कुछ नहीं, हमारा एक बस प्रोजेक्ट बन गया खाली पीली। ओके, वेब इन्फो में जाएंगे, ये रहा वेब XML। ये वेब XML यहाँ से खोलो, या फिर हम यहाँ पे खोलेंगे ना डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर वेब कैलसी, यहाँ से भी हमारा वेब XML ही खुलेगा बेहतरीन तरीके से। ये हम समझे। अब फिलहाल मैं इस वाले सर्वलेट को काट देता हूँ, ये एप्लीकेशन को भी क्लोज कर देता हूँ, कोई मतलब ही नहीं है। हम नए एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, नया काम करें। यहाँ पे हमने एक सर्वर सही से सेटअप कर लिया है, स्टार्ट करके देख लिया, स्टार्टेड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि वो चल रहा है। की बात है, स्टॉप कर देते हैं, क्यों हमारा बाइट टाइम वाइम खा रहा है ना। तो चलो भाई, हमारा सर्वर हो गया स्टॉप। अब बनाते हैं सर्वलेट। तो हमने क्या करना है, न्यू में यहाँ दिख रहा होगा सर्वलेट, अदरवाइज अदर पे जाओ, सर्वलेट पर क्लिक करो। सर्वलेट, अब ये फिल्टर क्या है, लिसनर क्या है, वो भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट, अब यहाँ आएगी पैकेज और क्लास का नाम, तो माय पैकेज माय सर्वलेट। इसके अंदर दिख रहे हो जकार्ता, क्योंकि अब कुछ रहा ही नहीं, हमने 10 से बनाया था तो ये जकार्ता ले लिया इसने।
बहुत बढ़िया, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। ओके, दिस इज द ऑटोमेटिक वे टू क्रिएट अ सर्वलेट। आप नॉर्मल क्लास बनाकर भी उसका सर्वलेट बना सकते हो, क्योंकि क्या है, ये देखो क्या कर रहा है, माई सर्वलेट एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, यानी किसी और क्लास को ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, और फिर उसके बाद ये सारी चीजें बना रहा है। बस, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा हमेशा ये वाला यूज करो जब भी आप सर्वलेट बना रहे हो। अब इससे क्या हुआ है, स्टार्टिंग में अगर तुमने जाओगे वेब XML, अगर थोड़ी देर पहले अगर आप जाओ स्किप करके वापस, तो वहां तक जाओगे तो सिर्फ आपको इतना ही वेब XML में था, मैंने खोल के दिखाया था वेब XML। ये वाला पार्ट ना अभी जुड़ा है, ये वाला पार्ट अभी जुड़ा है, इसे क्या कहते हैं, URL मैपिंग। क्या कहते हैं, URL मैपिंग। कैसे, क्यों, देखो यहाँ पे लिखा है ना URL पैटर्न। तो जब कोई बंदा वहां पे रिक्वेस्ट भेजेगा ना /myservlet, तो ये जो सर्वलेट उससे मैप हुआ है ये कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्या सच में, यस, करके देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, जब कोई एरर नहीं आएंगे, बच्चों को तो यहाँ पे ही एरर आ जाते हैं, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो हम इस सर्वलेट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सर्वलेट के ऊपर जो खोलेंगे फाइल, रन ऑन सर्वर। अब 10 है तो सिर्फ 10.1 ही हम करेंगे, एग्जिस्टिंग, नेक्स्ट, फिनिश। ओके, नहीं है तो सेटअप करो भाई, पहले जाके वीडियो देखो। अब ये देखो, ध्यान से देखो, वेब कैल्सी के आगे क्या लिखा हुआ है, /myservlet, और यहाँ पे भी आ गया सर्वलेट यहाँ पर सर्व हो रहा है। अब क्या ये हमारा माई सर्वलेट से आंसर आ रहा है, कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सर्वलेट लिखा है ना, तो ऐसा कर दो, यहाँ पर लिख दो माई सर्वलेट इज सेइंग हाय। ओके, सेव करो एंड वापस यहाँ पे जाओ, रिफ्रेश करो, कुछ होगा काम, देखो थोड़ी देर में हो जाएगा। यहाँ पे देखो ना, एक बार रिफ्रेश हो जाता है, ऑटोमेटिक चलता है। अगर सर्वर ना चले तो रीस्टार्ट करो दोबारा से एप्लीकेशन, है ना। सो माई सर्वलेट इज सेइंग हाय सर्वलेट, ये सब है, राइट। सबसे पहले आपका ये आंसर आना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या है, अगर वेब XML में सही से मैपिंग हो गई तो अब मैं देखो यहाँ पे माई सर्वलेट ये लिखा था ना, मैं लिख दूं मी, सेव, दोबारा जाते हैं, राइट क्लिक, रन ऑन सर्वर, और इस बार हम सर्वर को क्या करेंगे, रीस्टार्ट करके देखेंगे। नेक्स्ट माई वेब कैल्सी मी करके आया, है ना। अब यहाँ पे जाओगे, माई सर्वलेट करोगे, यस, दिस इज द एरर, तो दिस इज द एरर। तो बच्चों को ये एरर आता है 404 नॉट फाउंड। देखो क्या लिखा है, ये HTTP खुद बोलते हैं, स्टेटस देते हैं 404। अब ये नॉट फाउंड का मतलब उसको इस जगह पे वो सर्वलेट नहीं मिल रहा है, इस एड्रेस पे। अरे यार, ये कुत्ते बड़े परेशान करते हैं, रात को वीडियो बनाओ तो ये परेशान करते हैं, दिन में बनाओ तो लोग परेशान करते हैं, लीव इट। तो हाँ, तो HTTP स्टेटस नॉट फाउंड आ रहा है, यानी कि इस एड्रेस पे वो आदमी नहीं मिल रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर तो मिल रहा है। क्या मेरी ये चीज़ समझे, नहीं समझोगे। हाँ, ये क्या कर दिया मैंने, एक नाम तो लिखा, कुछ अजीब सा चेंज कर दिया, बस उस पर होने लग गया। हाँ, URL मैपिंग है ये। जैसे हम www.google.com डालते हैं, है ना, youtube.com डालते हैं, तो youtube.com का वो URL है, वही गूगल का URL है, फेसबुक का URL है, ट्विटर का URL है, लिंक्डइन का URL है, सबकी वेबसाइट का, है ना। अब उन पे उनकी वेबसाइट क्या है, लिंक है, उनकी वेबसाइट उन चीज़ों पर लिंक है, यस। तो ये हमारा एक URL है और इस पे हमारा एक माई सर्वलेट लिंक है, ठीक है। तो ये हमारी सर्वलेट मैपिंग, और यहाँ पे हमारा सर्वलेट की इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करी गई है मी करने के लिए। अगर मैं इसको चाहूँ हटा दूं तो भाई, अब सेव किया, माई सर्वलेट पे दोबारा जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश। देखते हैं ये चलेगा कि नहीं की बार। ओके, 404 और यहाँ पे भी देखो कोई मी पे कुछ मिल ही नहीं रहा उसको। ओके, यहाँ पे देखो माई पैकेज, माई सर्वलेट नॉट फाउंड। ओके, ये भी है। तो हमारा अगर यहाँ पे नहीं है सही से मैप, तो क्या करो, दोबारा से सर्वलेट को जाके बनाओगे, या फिर वो मैपिंग करनी पड़ेगी मैनुअली। अब उसके लिए XML आना जरूरी है, वो सारी चीजें अब मैं जानता नहीं तुमको XML आती है कि नहीं आती। तो इसने क्या किया है, अब आज के टाइम पे जो बोला था ना एनोटेशंस, आज के टाइम पे वो ज्यादा यूज होती हैं। तो वो है @web सर्वलेट, ऐसे डालो, ये ब्रैकेट डालो, और इसके अंदर अब जो भी आप एड्रेस डालोगे, जैसे मैं कर देता हूँ माई सर्वलेट ऐसे कर दूंगा, सेव करूंगा, इसको यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पर आके माई सर्वलेट के यहाँ आके पेस्ट, एंटर। क्या बोल रहा है, नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि हमने अभी तक एग्जीक्यूट दोबारा नहीं किया, वो दोबारा सर्वर पे फाइल नहीं गई है नई वाली। तो हमने क्या करना है, इसको सेव तो कर दिया, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो या तो सर्वर को रीस्टार्ट कर लो, यहाँ से जाओ, दोबारा रीस्टार्ट, ये देखो सर्वर चलेगा, यहाँ से रिफ्रेश कर दो,
ये देखो ये चल गया। पहले 404 का मतलब था उसको उस 404 का मतलब था उस जगह पे वो जा रहा है, उस जगह पे सर्वलेट नहीं मिल रहा है। वो जा रहा है लेकिन सर्वलेट नहीं मिल रहा है। हमने देखा दो तरीके होते हैं, एक यूआरएल मैपिंग और एक होता है एनोटेशन, जिससे हमारे को सर्वलेट मिल जाता है। अब हमारे को सारे सर्वलेट मिलेंगे। अच्छा मी पे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमने एड्रेस में क्या डाल दिया, ये माई सर्वलेट। अब इसका नामकरण हो गया, इसकी वजह से ये सर्वलेट बन गया है। अब ये सर्वलेट उस एड्रेस पे मिलेगा, ऐसे समझ लो। वैसे सर्वलेट तो यहाँ नीचे से बना है, ठीक है, लेकिन ये एड्रेस है इस वाले सर्वलेट तक पहुंचने का, ठीक है। सो जब भी आपको 404 एरर आ रहा है तो समझ जाओ उस एड्रेस पे बंदा नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। यहां तक हमारा सर्वलेट बन गया। हम मैनुअली क्यों नहीं करते आपको पता चल गया, क्योंकि हमको मैपिंग याद नहीं रहती। यूआरएल मैपिंग कुछ ऑटोमेटिक हो जाती है, अच्छी चीज है। नहीं होती तो हम एनोटेशन कर सकते हैं। अब जावा एक्स से बना रहे हैं, जकार्ता से बना रहे हैं, तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्ट जकार्ता, जकार्ता है ना। तो ये हम किससे बना रहे हैं, जकार्ता से। तो हमने एक प्रॉब्लम पहले कौन सी सॉल्व कर ली, जो अपाचे टॉमकैट रीयूज वाला सिस्टम था, सारे सर्वर उसके अलावा बढ़ा दो, एक ही बचेगा। दूसरी हमने क्या सेटअप कर ली, 404 अगर हमारे को एरर जनरेट हो रहा है, 404 एरर अगर हमारे को जनरेट हो रहा है तो भाई वो कैसे सॉल्व किया जाए। यूआरएल मैपिंग देख लो, या फिर अगर यूआरएल मैपिंग सही से नहीं हो रखी दोबारा से जनरेट करो, वरना एनोटेशन डाल दो, उसके ऊपर एड्रेस डाल दोगे, वो चीज़ें हो जाएंगी। अब तीसरी चीज़ देखते हैं, एक आता है आपको इंटरनल सर्वर एरर, यस वो भी आता है। वो आपको देखोगे 500 के टर्म में आता है, 500। ये होता है सर्वर एरर, ये होता है सर्वर एरर, इसमें लिखा हुआ आता है, लेट मी शो यू। जकार्ता की जगह मैं लिख दूं जावा एक्स, ओके, बस सेव कर दिया मैंने, ठीक है, सेव किया, रन एज, रन ऑन सर्वर, यहाँ पे गए, नेक्स्ट, फिनिश। हमें पता है उसमें एरर आ रहा है, ये मैं बस दिखाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये देखो ये एक एरर आपको आता है, क्या लिखा रहा है, स्टार्टिंग अपाचे टॉमकैट लोकल हेस्ट एनकाउंटर्ड। ये हमारा अब ये चल ही नहीं रहा है, सर्वर नहीं चल रहा है, ओके। ये बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों को, स्क्रीनशॉट मार लो, ये बच्चे बहुत करते हैं। अब वो ना पूरी सब कुछ लगा देंगे, ओके, सारी जान लगा देंगे इसमें, और अब इसको सिर्फ सर्वर को रन करने की कोशिश करोगे ना तो सर्वर ही रन नहीं होता। देखो फिर से यहाँ पे रन करोगे, सर्वर ही एरर देगा। अब ये एरर रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये याद रखना। तो इसके लिए अभी हमने क्या देखा कि इस एप्लीकेशन में दिक्कत थी, और ये एप्लीकेशन इस सर्वर पर डिप्लॉय है, इस सर्वर पर यहाँ पे लिखा हुआ है ना माई वेब कैलसी, इसको यहां से अगर रिमूव कर दोगे, डिलीट कर दोगे, अब आप रन करने का ट्राई करोगे सर्वर को, लेट मी रन अगेन। सो देखो अब सर्वर चल गया हमारा। तो आपको बेशक इसमें एरर है फाइल में, लेकिन मेरा सर्वर अभी चल रहा है, सर्वर को ये एरर नहीं दे रहा है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कई बार हमारा क्या होता है, अगर आपको ऐसा कोई एरर आ रहा है आपके अपाचे टॉमकैट सर्वर से, तो यकीन मानो उसमें कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ऐसा कोई एरर है। कुछ विजिबल होते हैं, कुछ अनविजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये अब हम हटा देते हैं, हमारा काम हो गया। हॉट कोड रिप्लेस फेल्ड, ओके, कंटिन्यू कर देंगे, सेव कर दिया हमने, चलो ठीक है, डन। ये हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अब एक और प्रॉब्लम, जैसे ये वाली प्रॉब्लम, ऐसा अगर आप एक बार सर्वलेट बनाते हो, आपने सारे स्टेप सही से यूज किए हैं मेरे, लेकिन आपको सर्वलेट बनाते ही आपको ये एरर आ जाते हैं, है ना। ये बेशक ना आए आपका, मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ है, आपको एरर आ रहे हैं, आपने 1000 बार वापस गए, वापस आए, वापस गए, वापस आए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो प्रॉब्लम को मैंने बोला दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, यहाँ पे ऐसे जाओगे तो प्रोजेक्ट फिक्स प्रोजेक्ट सेटअप होगा, यहाँ पे एक एपीआई करके आ रही होगी, अब पहले से की होगी, अब नहीं की होगी तो मेरे को पता है, मैनुअली करना पड़ेगा, क्लिक हेयर मैनुअली। यहाँ से जाओगे क्लास पाथ लिखोगे, अब यहाँ से आप कर सकते हो, ये कॉन्फ़िगर करना होता है हमारे को, इसे ऐड एक्सटर्नल जार, ओके। अब ये कहाँ से करोगे, आपको करना होगा सर्वलेट, सॉरी इसमें आना होगा सर्वर फोल्डर, जहाँ पे हमारा अपाचे टॉमकैट की फाइल्स हैं, अपाचे टॉमकैट फाइल्स की, जहाँ पे अपाचे टॉमकैट की फाइल्स है, दोबारा सुन लो, उसमें एक लाइब फोल्डर होगा, LIB वाला, लाइब्रेरी फोल्डर बोलते हैं। इसके अंदर एक SE ऐसे सर्च करो, सर्वलेट API जार आ जाएगा, सर्वलेट API जार, इसको ओपन करोगे, यहाँ पे आ गया, अप्लाई करोगे, अप्लाई एंड क्लोज करोगे, ये देखो ऑटोमेटिक गायब, ऑटोमेटिक गायब हुए कि नहीं। तो एक ये तरीका है, अगर आप जावा 21 यूज कर रहे हो, ये एरर आ जाता है ना, या कोई और वर्जन भी यूज कर रहे हो, तो एक बार कम से कम ये वाला मेरा ट्राई करके देखना, ठीक है, कि सर्वलेट बनाते ही एरर आ रहे हैं, हमने सब कुछ सही किया है, पहले तो सब कुछ सही होना चाहिए, जैसे मैंने सर्वलेट बनाया ना वैसे ही, कि प्रोजेक्ट के पास गए हम, न्यू क्लिक किया, न्यू में जाने के बाद हमने क्या किया, सर्वलेट, सर्वलेट में हमने पैकेज सही से डाला कि मेरा न्यू पैकेज हो जाएगा, न्यू पैकेज
वैसे हम पैकेज का ऐसा नेमिंग कन्वेंशन गलत रख रहा हूँ मैं, न्यू सर्वलेट सर्वलेट, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। ये देखो अगर सही से सेटअप हुआ ना तो देखो हो गया। अब ये जावा एक्स से हुआ है, किसी का जावा जकार्ता से, तो यहाँ पे जावा एक्स में एरर आ जाते हैं। तो सबकी फंडे वही है कि वो सही से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, फिर चाहे जकार्ता का हो या जावा एक्स का हो। चौथी चीज लिख लो कि अगर आपको फाइल में, सर्वलेट की फाइल में एरर दिख रहे हैं, सर्वलेट की फाइल में एरर दिख रहे हैं, है ना, इंपोर्ट में एरर दिख रहे हैं, इंपोर्ट में एरर आ रहे हैं, चेक करो जावा का कौन सा वर्जन है, 21 है क्या, है ना, 21 है या उसके आगे जो भी आ चुके हो तुम्हारे टाइम पे, मेरे को नहीं पता कौन सा है। तो मैं अभी 19 वर्जन में चला रहा हूँ, मक्खन चल रहा है। 17 में कंपेटेबल है तो 17 में मक्खन चलेगा। अगर नहीं है तो आपको क्या कर रहे हो, एक बार कॉन्फ़िगर करने की ट्राई करो, कॉन्फ़िगर करने की, सबसे पहले कॉन्फ़िगर करने की ट्राई करो। अगर ये काम नहीं करता है तो सब अनइंस्टॉल करो, 17 इंस्टॉल करो या 19 इंस्टॉल करो, चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अब आशा करता हूँ सारे की सारी तुम्हारी क्या हो चुकी, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी। तो वापस आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पर। इन सबको जरा बंद करो, 404 का मतलब हम समझ गए। अब इन सबको बारी बारी बंद कर देता हूँ सब कुछ, ठीक है, बढ़िया। अब हमारा जो प्रोजेक्ट था वो कहाँ गया, माई वेब केएलसी, एसआरसी, मेन, जावा, और जावा के अंदर माई पैकेज, और माई पैकेज के अंदर माई सर्वलेट। यहाँ पर बैठे हैं भाई साहब। अब इनको हमने बोला हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो भाई साहब, हेलो वर्ल्ड, है ना, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं हेलो वर्ल्ड, ये परंपरा है मेरे हिसाब से, है ना, हेलो वर्ल्ड सर्व्ड एट दिस प्रोजेक्ट लिखा आ जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं रीस्टार्ट, अब नहीं आएगा। तो यहाँ गए, तो अब इस पे जाते दोबारा, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट फिनिश, लेट मी रीस्टार्ट। बढ़िया मक्खन, हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट आ रहा है। और ये अब आप किसी भी ब्राउजर पे चलाओ, यहाँ आपका एज हो या ब्रेव हो, ये देखो यहाँ भी आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सो इतना काम हमारा हो गया फाइनली। अब संतुष्टि आ गई कि हाँ भाई इतना काम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हाउ मेनी वेज टू क्रिएट जावा सर्वलेट एपीआई। यस, एपीआई बोल सकते हो या क्लास बोल सकते हो, जो मर्जी बोलो, बट मैं तो आपको एपीआई बोलना शुरू कर दो आप। एपीआई क्यों, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, हम एपीआई तो बना रहे अपनी, है ना, और सर्वलेट एपीआई तो है ये। क्या एक ऑलरेडी जो सर्वलेट है ना, लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं पड़ी है, हम उसको जकार्ता से इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट करने के बाद अपनी खुद की सर्वलेट बना रहे हैं, राइट। तो ये बिल्कुल वैसा ही वैसा नहीं है जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क हम यूज करते थे, जो मैंने बताया था। कलेक्शन फ्रेमवर्क हमारी क्या एक एपीआई है, जिसमें हमको एरे लिस्ट बनानी है या कुछ बनाना है, वो हमारे को पूरी लाइब्रेरी दे देते, हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देते और रेडी टू गो। सेम लाइक हमारा सर्वलेट है। और हमको पता है सर्वलेट क्या है, एक स्पेशल क्लास है जिसके पास मेन मेथड नहीं होता, जो सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, ये बनती कैसे है, तो वो बनाया था हमने एक ऑटोमेटिक वे से। अभी हम क्या देखते हैं इसकी थोड़ी डिटेलिंग। जो सर्वलेट होता है वो 3 तरीके से बन सकता है, 3 तरीके से। एक सर्वलेट इंटरफेस से, दूसरा जेनरिक सर्वलेट क्लास से, तीसरा एचटीटीपी सर्वलेट क्लास से। तो हम ये भी कह सकते हैं 3 टाइप्स के सर्वलेट प्रेजेंट होते हैं। एक सर्वलेट इंटरफेस से जो बनता है वो सर्वलेट, एक जो जेनरिक सर्वलेट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके यानी कि एक्सटेंड करके बनता है, उसमें क्या यहाँ पर क्या आएगा, इंप्लीमेंट की वर्ड यूज करेंगे, है ना, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड्स, क्योंकि ये क्या है, क्लास है। इनहेरिटेंस याद करो मेरा, उप्स। और एचटीटीपी सर्वलेट क्लास है तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक्सटेंड्स कीवर्ड। यहाँ क्या है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस चल रही है, राइट। ये 3 तरीके से हमारा क्या होता है, सर्वलेट बनता है। अब इसमें क्या है, ये क्या है हमारे दादाजी, ये क्या हमारे दादाजी, और ये हमारे क्या है पापा जी, और ये हमारे क्या है बेटा जी। तो ये हमारे 21st सेंचुरी के अंदर, 21st सेंचुरी के अंदर पैदा हुए हैं। एचटीटीपी सर्वलेट क्लास वैसे 21st सेंचुरी में सभी हुए, है ना। जेनरिक सर्वलेट तो हमारे कुछ फीचर जो है ना ऐसे चल रहा है, ऐसे वाली जनरेशन है, राइट। आज के टाइम पे अगर सर्वलेट कहीं यूज हो रहा है किसी एप्लीकेशन में, किसी प्रोग्रामिंग में कहीं पर, तो वहां पर एचटीटीपी सर्वलेट क्लास से ही हमारा सर्वलेट बन रहा होगा, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी ये है। खुद में ही एचटीटीपी सर्वलेट क्लास ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई है, लेकिन अभी तक चल रही हैं चीजें कहीं ना कहीं, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये मैं एक आपको पास्ट हिस्ट्री बताना चाहता था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे आप एक मैनुअल वे से भी आप बना सकते हो। एक बार मैं दिखाता हूँ। माई पैकेज में जाओ, माई पैकेज पे राइट क्लिक करो, न्यू, और न्यू में हम क्या करेंगे, हम सर्वलेट बना रहे हैं, राइट। लेकिन हमने सर्वलेट ना पिछली बार क्या है, सिर्फ सर्वलेट यहाँ पे लिख दिया था, सर्वलेट पे क्लिक करके बन गया था। बट मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक मैनुअल बनाना, यानी कि क्लास। तो मैं बनाऊंगा एक क्लास। नेक्स्ट, इसमें क्या है, पैकेज तो हमारा हो ही गया। अब मैंने बोला ओल्ड सर्वलेट, इसमें क्या करेंगे, हम ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। चलो भाई फिनिश कर देते हैं, ओल्ड सर्वलेट। अब कैसे बनेगा ओल्ड सर्वलेट, इसमें लिखो इम्प्लीमेंट्स सर्वलेट, बस ऐसे करोगे बन जाएगा क्या,
हाँ, अब यहाँ बोल रहा है इंपोर्ट करने के लिए, चलो भाई इंपोर्ट कर दो जकार्ता से। ओल्ड सर्वलेट के आगे कुछ लिखा है, बोल रहा है ऐड अनइम्प्लीमेंट मेथड्स, ठीक है, क्योंकि हमने क्या है सर्वलेट के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करे, और जब भी हम किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं उसके सभी मेथड को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट, राइट। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ऊप्स में। तो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, ये लो भाई, इसमें डिस्ट्रॉय होता है, कॉन्फ़िग होता है, जनरेट ये वाला सर्वलेट इन्फो होता है, इनिशियलाइज होता है, सर्विस होती है। ये 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 मेथड होते हैं सर्वलेट इंटरफेस के अंदर, जो पुराना था, है ना। तो लेट मी सेव इट, सारे एरर चले गए। तो एक ये था, एक और देखो, सारा काम कहाँ करना, ये SRC मेन, इसके अंदर एक न्यू बनाते हैं, अदर, इसमें वही क्लास पे बनाओ, क्लास नेक्स्ट। अब हम क्या बनाते हैं, पापा वाला सर्वलेट, पापा सर्वलेट, है ना। ओल्ड सर्वलेट हो गया, दादा सर्वलेट हो गया, अब पापा सर्वलेट बनाते हैं, जो थोड़ा एक जनरेशन और पहले था। पापा सर्वलेट क्या करते थे, एक्सटेंड्स किसको करते थे, वो एक्सटेंड करते थे हमारे जेनरिक सर्वलेट को। यहाँ जाओगे, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर पापा सर्वलेट है, क्योंकि सेम हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं, तो हमको कुछ अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स भी मिल गए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट। तो हमको क्या मिला इस बार, एक मेथड सर्विस। थोड़ा बेटर हुआ कि नहीं हुआ। ओल्ड सर्वलेट में जो हमारा दादा सर्वलेट था उसमें 5 मेथड इंप्लीमेंट करने पड़ रहे थे, और यहाँ पर हमको एक मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है। बढ़िया बात है, काम कम हो गया, है ना। अब थोड़ा बेटे पे आते हैं, थोड़ा ट्विस्ट आएगा। जब भी मैं बना रहा हूँ ये क्लास रिसोर्सेज में जा रही है, क्योंकि नॉर्मल क्लास बना रहा हूँ शायद इसलिए। ओके, न्यू में गए, हमने क्या किया, अदर, और यहाँ पे क्लास नेक्स्ट। अब हम बना रहे हैं बेटा सर्वलेट यानी कि 21st सेंचुरी वाला, है ना। बेटा सर्वलेट किया, फिनिश। बेटा सर्वलेट किसको बनाता है, इसमें क्या बताया मैंने, HTTP सर्वलेट क्लास को इनहेरिट करता है। ओके, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, यहाँ पे आएगा। ओके, HTTP सर्वलेट थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, अब ठीक। अब यहाँ पे देखो, कोई मेथड है नहीं, कोई भी मेथड इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है HTTP सर्वलेट बनाकर, है ना। लेकिन हमने क्या देखा था, यहाँ पर हम जब बना रहे थे ना, HTTP सर्वलेट से ही बन रहा है, ये भी हमारा देखो HTTP सर्वलेट से बनाया था हमने, ऑटोमेटिक जो वे में बना HTTP से बना। लेकिन इसमें देखोगे ध्यान से, एक डू गेट था, एक डू पोस्ट था, और ये क्या है, ये हमारा सिंपल कंस्ट्रक्टर। तो अब ये डू गेट और डू पोस्ट क्या है, इसके अंदर हमने तो बनाया नहीं, यहाँ पे तो बनाया नहीं। अगर नहीं भी बनाओगे तो एरर नहीं आएगा, इसमें सर्विसेज है, ठीक है, इसको नहीं बनाओगे एरर आएगा। ओल्ड सर्वलेट में यहाँ तो किसी एक को छोड़ दिया, एरर आएगा। तो आपको ये समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा कोड कम हो रहा था, ठीक है। अब ये HTTP सर्वलेट क्या होता है, उसके आगे देखो, सर्वलेट तो हमें पता है, HTTP क्या है, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, ये एक तरीका है, दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें क्लाइंट, ठीक है, एक यूजर इंटरेक्ट करता है एक सर्वर से, ठीक है, कहीं भी किसी भी सर्वर से कर सकता है जो कहीं भी प्रेजेंट हो। लाइक जैसे हमने ये किया, इस पे आगे लिखा रहा है ना HTTP लोकल होस्ट। ये क्या है, एक माध्यम है जो वर्ल्ड वाइड वेब, जो www.com लाता है ना, उसका वर्ल्ड वाइड वेब ने भी एक्सेप्ट कर रखा है कि अगर कम्युनिकेशन होगा तो इसी माध्यम से होगा, HTTP से। आपने देखा होगा HTTPS लिखा आता है, वो S किसको रिप्रेजेंट करता है, सिक्योरिटी को, SSL सर्टिफिकेट को। तो समझ में है, एक HTTP पे एक और नई लेयर लग जाती है, बट ये HTTP है। तो इस HTTP के अंदर 2 चीजें होती है मेन, वो क्या होती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। कोई क्लाइंट या कोई यूजर वो क्या भेजता है, एक सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे मैंने रिक्वेस्ट भेजी, क्या रिक्वेस्ट भेजी, माई सर्वलेट, तो माई सर्वलेट की तरफ से एक रिस्पॉन्स मुझे आ गया। यस, तो 2 काम होते हैं, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। यहाँ पे देखा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, यस, ये 2 हाथ की तरह काम करते हैं एक HTTP के अंदर, एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना। गॉट माई पॉइंट। अब ये HTTP टेक्नोलॉजी आज के टाइम चल रही है, और इस टेक्नोलॉजी के साथ HTTP सर्वलेट एक क्लास बनाई गई है जो ऑलरेडी किसके फीचर्स को एक्सटेंड कर रही है, जेनरिक को, उससे भी पहले सर्वलेट को, ठीक है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है। लेकिन आज के टाइम हम क्या यूज करेंगे, अगर कहीं सर्वलेट यूज हो रहा है तो HTTP सर्वलेट के माध्यम से बन रहा है। तो ये इतिहास था हमारा एक सर्वलेट का, कितने तरीके से सर्वलेट हम बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इसको ऑटोमेटिक वे से बनाते हैं, तो हमारे 2 मेथड बनते हैं, डू गेट और डू पोस्ट, जिनका कोई काम है, जिनका कोई काम है। क्योंकि HTTP मैंने बोला ना, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, एक सर्विस प्रोवाइड करता है ना, एक कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, इसके अंदर डू गेट और डू पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई यूजर है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा है ना, कि भाई मेरे को, आपको सर कोडिंग वाला सर की वेबसाइट पे गया, सर्वर पे, उसने डाला, और सर हमारे को ना कोर्स परचेज करना है, रिक्वेस्ट कर दी उसने,
है ना। उसने अपने कोर्स के लिए फॉर्म फिल कर दिया। ओके, एक रिक्वेस्ट गई। अच्छा, सर्वलेट देखेगा ये रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, इस रिक्वेस्ट का क्या करूं मैं। अब कोई बोल रहा है रिक्वेस्ट में कि भाई मेरे को कोर्स चाहिए, परचेजिंग है, या कोई कह रहा है कि भाई मेरे को सपोर्ट चाहिए या डाउट सपोर्ट चाहिए, तो रिस्पॉन्स क्या भेजेगा उसी क्लाइंट को, यहाँ से क्या आएगा, सर्वलेट की तरफ से एक रिस्पॉन्स आएगा कि भाई अभी कोर्स का कोई बैच एक्टिव नहीं है, या फिर हमारे अभी डाउट सपोर्ट टीम क्या है, बिजी है, या वट एक रिस्पॉन्स आएगा। यही हो रहा है। एक हम वेदर एप्लीकेशन बना रहे थे तो क्या हो रहा था कि हम वहाँ से हम सिटी का नाम टाइप कर रहे थे, और वापस में क्या आ रहा था, हमारे को वो सारा डेटा आ रहा था, है ना। तो एक रिस्पॉन्स हमको वापस आ रहा था, कहाँ से, सर्वर से हमारे, और एक रिक्वेस्ट हम भेज रहे थे कि हमको एक सिटी का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अब ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है HTTP की वजह से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अंतर्गत चीजें भेजी जाती हैं, और इनके पास कौन से भाई साहब होते हैं, दो जो हमने बात करी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। क्या बिल्कुल नाम जैसे ही नहीं है, क्योंकि वही है, उसको एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो एक रिक्वेस्ट भेज रहा था जब उसको कुछ चीज चाहिए थी, राइट, यस। तो यहाँ पर अपने जो जावा में है क्या है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, ओके, उससे चीजें होती हैं। इसमें क्या HTTP जो रिक्वेस्ट है ना, वो बहुत टाइप की हो सकती हैं। HTTP रिक्वेस्ट हमारी बहुत टाइप की हो सकती हैं, लाइक मैं बता देता हूँ, 4 तरीके की है मेन। तो जैसे हमारी क्या हो गई, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। क्या ये नाम सुने लग रहे हैं ऊपर के दो कहीं। एंड आपने एक और चीज सुनी है, क्या सुनी है, क्रड सुना है। क्रड बोले तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। गेट का मतलब क्या है, रीड। अब पोस्ट का मतलब क्या है, डेटा क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं जाकर, अगर वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, क्रिएट, है ना, क्रिएट। तो क्रिएट। पुट का मतलब क्या हो रहा है, कोई चीज़ है ऑलरेडी वहां पर, क्या हो रही है, वो अपडेट वाले, अपडेट के लिए हमारे क्या है, कौन सी रिक्वेस्ट है, अपडेट। तो ये रिक्वेस्ट जा रही है, रीड जा रही है, क्रिएट जा रही है, अपडेट जा रही है, और डिलीट के लिए तो तुम्हारे को बताइए एक डिलीट रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। ये 4 तरीके की मेन क्या होती हैं, रिक्वेस्ट होती हैं, जो HTTP के द्वारा भेजी जाती हैं एक सर्वर के पास, और फिर सर्वर हैंडल करता है अपने हिसाब से। अब ये जो चीज थी ना, गेट वाली और पोस्ट वाली, ये दोनों रिक्वेस्ट के लिए अगर आपने देखा था, डू गेट मेथड हमने बनाया एक, डू गेट और डू पोस्ट, है ना, सर्वलेट के अंदर। उन चीजों के लिए डू गेट और डू पोस्ट रिस्पॉन्सिबल है। पुट और डिलीट अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। डू गेट और डू पोस्ट समझ गए कि जब कोई यूजर हमारे को एक गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो डू गेट में होगी, कभी हमारे को पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है तो वो डू पोस्ट में हमारी प्रोसेसिंग होगी। इसके लिए हमने 2 मेथड बना रखे हैं ऑलरेडी सर्वलेट के अंदर। वो कहाँ है, ये रहे, डू गेट वाला और डू पोस्ट वाला। अभी डू गेट और डू पोस्ट क्लाइंट के जरिए कैसे हमारे को कॉल होते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो इन सबको आप डिलीट कर दो ना, आपको जरूरत है ओल्ड सर्वलेट या ये पापा दादा सर्वलेट बनाने की जरूरत नहीं है, हमको एक ऑटोमेटिक हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। रिफ्रेश होके सारी क्लासेस यहाँ पे आ गई, वाओ। तो अब आपने क्या बनाना है, माई वेब कैलसी पे जाओ, न्यू, और यहाँ क्या करेंगे, HTML फाइल। मैं लिख रहा हूँ index.html। क्यों लिख रहा हूँ, इसका नाम है, इसकी वजह एक लास्ट टाइम मैंने बता दी थी, फिनिश। यहाँ पे हो ना वेब XML, इसमें लिखा है index.html, index.jsp। ये क्या है, वेलकम फाइल। जब भी आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा, ये फाइल्स में से जो भी फाइल होगी वो क्या होगी, ऑटोमेटिक रन हो जाएगी, एक यूजर को मिल जाएगी, ठीक है। एक क्या बना रहे हैं हम, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म में बन गया हमारा यहाँ। अब इस फॉर्म में हमारे क्या लेंगे, एक इनपुट ले लेते हैं, है ना, जैसे हम जो 2 नंबर का इनपुट ले रहे थे, बहुत बेहतरीन तरीके से इनपुट लेते हैं। तो यहाँ से क्या लेंगे, इनपुट लेंगे, एक इनपुट, और एक बनाएंगे बटन जो क्या होगा, सबमिट करेगा, ओके। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखो, बस ये करना है आपको। एंड यहाँ माई सर्वलेट के अंदर, और जो ये डू गेट है ना, यहाँ पे क्या लिखो, ऐसे कर दो, सब काट दो, बाकी तो यस, यहाँ तक रहने दो, ठीक है। तो यहाँ क्या है, रिस्पॉन्स क्या, हमारा एक ऑब्जेक्ट जो भेजेगा वापस कहाँ, क्लाइंट को, यानी कि ब्राउजर पे। गेट राइटर वहाँ जाके हमारे को राइट करके दे देगा। इसमें अपेंड मेथड यूज होगा, इसमें लिख देते हैं डू गेट इज कॉलिंग। अब यहाँ आओ, माई वेब कैलसी, रन ऑन सर्वर, यहाँ पे किया, नेक्स्ट, फिनिश, रीस्टार्ट द सर्वर, लेट मी डू इट। अब देखते हैं, ये देखो, एक क्या है, हमारे को इनपुट आया और एक सबमिट, है ना। अभी मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ सबमिट क्लिक करूँगा, ये देखो कुछ चल रहा है, नहीं कोई बटन काम कर रहा है। तो मेरे को पिछली बार बच्चा एक कमेंट कर रहा था, कोई बटन ही काम नहीं कर रहा सर, बटन काम नहीं कर रहा, कैसे काम करेगा, यस काम करेगा ना। फॉर्म पे जाओ, यहाँ लिखो एक्शन इक्वल टू, अब इसमें जो भी आपने माई सर्वलेट का नाम रखा था, इसके अंदर @web सर्वलेट के अंदर इसको पूरा उठा लो, सिर्फ नाम को, वो आगे का पैटर्न उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आओ,
और पेस्ट कर दो। जो भी आपने नामकरण किया है वो यहाँ पे होना चाहिए। इधर आओ, सर्वर अपने आप रीस्टार्ट हो ही जाएगा। लेट मी चेक। ठीक है, इस बार रिफ्रेश करो और सबमिट करो। ये देखो, डू गेट इज कॉलिंग, डू गेट इज कॉलिंग। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था ना, डू गेट इज कॉलिंग, डू गेट कॉल हो गया। ओके, अभी मैंने गेट वेट कहीं डाला नहीं है। इसी को उठाओ, पोस्ट में करो और यहाँ लिख दो डू पोस्ट। सेव करो, यहाँ आओ वापस, थोड़ा सा बैक। ओके, अभी इंडेक्स वाले फाइल में क्या है, एक्शन था ना, यहाँ पे डालो मेथड इक्वल टू, अब दोबारा से वही, इसमें क्या है, गेट डाल सकते हो या पोस्ट। जैसे गेट डाला मैंने, गेट डाला, रिफ्रेश किया, सबमिट क्लिक किया, डू गेट इज कॉलिंग। ओके, बोला शायद हमारा वो फाइल दोबारा रन ना हुई हो, है ना, ये भी कह सकते हो आप, हो सकता है। लेट मी चेक अगेन, यहाँ पे पोस्ट डाल दो, मेथड इज पोस्ट। थोड़ा सा वेट करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लेट मी चेक, डू पोस्ट इज कॉलिंग। ये देखो, तो वहाँ नहीं है, देख रहे हो, index.html पे गए, मेथड यहाँ पे पोस्ट की जगह दोबारा कर दो गेट। चलो सेव करेंगे और वापस जाएंगे, रिफ्रेश किया, सबमिट, डू गेट इज कॉलिंग, है ना। तो यहाँ पर जब मेथड लिख रहे हैं गेट तो डू गेट कॉल हो रहा है, जब मेथड लिख रहे हैं पोस्ट तो यहाँ पर मेथड पोस्ट कॉल हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट डू गेट मेथड ही कॉल होगा। नोट पॉइंट लिख लो, अगर कोई भी मेथड यहाँ पर मेंशन नहीं है फॉर्म के अंदर, यहाँ एक्शन, एक्शन कहाँ होना है, डिशुम कहाँ होनी है, माई सर्वलेट के पास। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मेथड मेंशन है तो ठीक, नहीं है तो कौन सा मेथड होगा, बाय डिफॉल्ट डू गेट मेथड कॉल। जो भी डू गेट के अंदर हो रहा है वो भाई आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपको पोस्ट में ही भेजना है तो पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड आपको क्या लिखना पड़ेगा, पोस्ट। तो पोस्ट मेथड को मेंशन करना जरूरी है, गेट को मेंशन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब गेट में और पोस्ट में डिफरेंस क्या है, एक डिफरेंस तो तुमको पता है, गेट मतलब लेना, पोस्ट मतलब भेजना, है ना। किसी को पोस्ट लेटर भेजते थे, राइट, तो पोस्ट मतलब भेजना और गेट मतलब लेना। तो जब आपको कोई चीज चाहिए तो गेट मेथड कॉल करो, जब चीज आपको कहीं भेजनी है तो पोस्ट मेथड कॉल करो। बिल्कुल साइकोलॉजी काम कर रही है। लेकिन मैं आपको बोलूं, आप गेट मेथड से भी चीजें भेज सकते हो, गेट मेथड से भी चीज भेज सकते हो, पोस्ट मेथड से भी चीज भेज सकते हो। यस, सो यहां हम बात कर रहे थे हाउ टू सेंड डेटा एंड रिट्रीव डेटा। यस, हम डेटा कैसे सर्वलेट पे भेजें। तो हमारे पास क्या है, दो मेथड हैं, दो पॉसिबल वे हैं, एक गेट और एक पोस्ट। दो तरीके से हम डेटा भेज सकते हैं सर्वलेट के पास, गेट से या पोस्ट से। क्यों, क्योंकि हमने देखा सर्वलेट के अंदर जब हम गेट लिख रहे थे तो गेट मेथड कॉल हो रहा था, और जब हम पोस्ट लिख रहे थे इंडेक्स वाले पेज में तो वहां पर एक्शन में क्या हो रहा था, पोस्ट मेथड कॉल हो रहा था। ठीक है, सो डू गेट एंड डू पोस्ट दो सर्विसेज हैं सर्वलेट के अंदर। ओके, ये अवेलेबल करवाई जाती हैं HTTP के द्वारा। और इसमें क्या है, अगर कोई बंदा डेटा भेज रहा है, कोई बंदा डू गेट से डेटा भेज रहा है, मतलब कोई बंदा डू गेट से हमारे को डेटा भेज रहा है, ओके, गेट से मैं भेज रहा है, और कोई बंदा किससे भेज रहा है, पोस्ट से, ओके, पोस्ट से। तो पोस्ट की जो हमारी डेटा भेज रहा है वो डू पोस्ट हैंडल करेगा, और जो गेट से डेटा आ रहा है हमारे को वो डू गेट हैंडल करेगा। ठीक है, दो तरीके से हम डेटा भेज सकते हैं। यस, गेट को हम जनरली यूज करते हैं जब बिजनेस प्रॉब्लम की बात करें, फैच करने के लिए। लेकिन फैच जब भी करना है तो कुछ तो हमको भेजना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अपने मार्क्स चाहिए तो मैं अपना रोल नंबर भेजूंगा, है ना, स्कूल की वेबसाइट पे या कॉलेज की वेबसाइट पे कि भाई मेरा ये रोल नंबर है, मेरे को मार्क्स आ जाए। तो कुछ लेने के लिए भी कुछ भेजना तो पड़ेगा। ठीक है, तो गेट से भी डेटा भेजा जाता है और पोस्ट से भी डेटा भेजा जाता है। डिफरेंस क्या है, जो गेट से डेटा भेजा जाता है वो विजिबल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, विजिबल फॉर्म में, आप पढ़ सकते हो। पोस्ट से जो डेटा भेजा जाता है वो क्या होता है, हिडन। वो क्या होता है, हिडन। ये क्या होता है, सिक्योर। ये क्या होता है, पोस्ट मेथड क्या होता है हमारा, सिक्योर। विजिबल हो गया, दिख रहा है डेटा, तो क्या हो जाएगा, अनसिक्योर। मतलब थोड़ा ये स्पेलिंग गलत होगी, लिख लेना, अनसिक्योर। अभी सिक्योर अनसिक्योर कैसे हैं वो देख लेते हैं, है ना, क्या हिडन क्या विजिबल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वापस आओ, रिफ्रेश करो, और यहाँ मैं लिखता हूँ शिवम शर्मा, ओके, सबमिट करूँगा, कुछ नहीं हुआ, डू गेट इज कॉलिंग। ओके, वापस आओ, इस बार क्या करो, इनपुट में लिख दो नेम इक्वल टू यूजर नेम, है ना, यूजर नेम, सेव कर दो। एंड एक और ले लेते हैं फील्ड एंट्री, यहाँ पे ले लेते हैं पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है, PSVW पासवर्ड। अब वापस आओ, रिफ्रेश करो पेज को, अब यहाँ पे डालो शिवम शर्मा,
ठीक है, मेरी यूजर आईडी हो गई एंड मेरा एक पासवर्ड है, मैंने रख दिया ABC। अब मैं लॉगिन करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, सबमिट। अब जूम कर रहा हूँ मैं, ऊपर की चीज ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे शिवम शर्मा और मेरा पासवर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस, डू गेट तो कॉल हुआ, लेकिन जो मैं डेटा भेज रहा था वो मेरे को दिखने लग गया URL के अंदर। ये है क्या, डेटा विजिबिलिटी। ये डेटा क्या हो गया मेरा, अनसिक्योर। हर कोई एक्सेस कर लेगा कि नहीं कर लेगा? बोला कैसे कर लेगा, ये तो हमारे ब्राउजर में दिखेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे किसी ने आपका सिस्टम हैक कर लिया, वो आपकी स्क्रीन देख सकता है, या कोई आपके पीछे खड़ा है वो आपकी स्क्रीन देख सकता है, वो URL में देख सकता है आपका पासवर्ड। बहुत सारी चीज़ें हैं, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। या ये कहीं डेटा भेजा जाता है तो ये विजिबल फॉर्म में जा रहा है, ऐसा मान लो। जो URL होता है, URL में एक क्वेश्चन मार्क आएगा, और क्वेश्चन मार्क के बाद की वैल्यू पेयर में आपको एक डेटा दिखेगा। जैसे यूजर नेम शिवम, पासवर्ड ABC, की और वैल्यू सेम वही है। यहाँ पे आओगे ना माई सर, यहाँ पर आओगे इंडेक्स फाइल में, तो यहाँ देखा, यहाँ इंडेक्स फाइल में आते ही हमने क्या देखा, नेम हमने दिया और पासवर्ड। तो जहाँ यूजर नेम था उसने यूजर नेम रख लिया शिवम शर्मा, और जहाँ वो सारी चीज़ें थी पासवर्ड, वहाँ पे पासवर्ड रख लिया। ठीक है, अब ये डेटा भेजा जा रहा है कहाँ, सर्वलेट के पास। कहाँ, सर्वलेट के पास। अब सर्वलेट कैसे रिट्रीव करेगा, वो बात की बात है। अब हमको ये देखते हैं, क्या पोस्ट में ऐसा होता है? देखते हैं, पोस्ट सेव करते हैं एंड वापस आते हैं, रिफ्रेश किया, इसमें रखा शिव एंड यहाँ पे रख दिया पासवर्ड कोडिंग वाला। ओके, कोडिंग वाला, सबमिट। अब देखो, डू पोस्ट मेथड इज कॉलिंग, बट यहाँ पर कोई डाटा दिख रहा है? नहीं, कोई भी डेटा URL में विजिबल नहीं है। लेकिन डेटा भेजा जा चुका है कहाँ, सर्वलेट के पास, तभी तो डू पोस्ट के कॉल हो गया। अब हमने रिट्रीव करना है, डेटा भेज तो दिया, तो गेट से समझे डेटा विजिबल होता है, पोस्ट से समझे डेटा विजिबल नहीं होता है। ठीक है, 2-3 चीजें और जान लो, इसमें और लिख लो। पहला, स्मॉल डेटा हम भेज सकते हैं, सिर्फ स्मॉल डेटा भेजा जाता है गेट के साथ। जब डेटा बहुत ज्यादा साइज में होता है, लार्ज डेटा कहाँ सेंड किया जाता है, किसकी मदद से, पोस्ट की वजह से। जैसे हमारी कोई फाइल्स होती हैं, फाइल्स जो हम अपलोड करते हैं, इमेज अपलोड करते हैं, तो हमारी इमेज फिल्टर यूज हो जाते हैं बहुत सारे। जैसे गैलरी ऐप होते हैं, है ना, या फिल्टर एप्लीकेशंस होते हैं, उसके अंदर फाइल्स अपलोड करो, फिल्टर हो जाती है, वो सारी चीज़ें। तो जहाँ फाइल अपलोड का काम होता है वहाँ हमेशा पोस्ट मेथड यूज होता है, क्योंकि डेटा बड़ा है और सिक्योर भी रखना बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर डेटा बहुत कम जाता है डू गेट के अंदर। अब तुम्हें मेरे को क्या, होमवर्क में लिख लो एक चीज़, आप मुझे बताओगे हाउ मच ऑफ क्वांटिटी डेटा वी कैन सेंड। ओके, मतलब कुछ KB में डेटा होता है जो हम गेट से सेंड कर सकते हैं, और कुछ TB में डेटा होता है जो हम पोस्ट से सेंड कर सकते हैं। तो आपको मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है कि कितनी है कितनी नहीं है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इससे पता चलेगा ना, तुम भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, बाकी तो मैंने बता ही दिया। नाउ अब डू पोस्ट क्या करेगा, जो हमारे को गेट पोस्ट से डेटा आ रहा है, वो जो हम सर्वलेट में डू पोस्ट सर्विसेज यूज कर रहे हैं, मेथड यूज कर रहे हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिट्रीव, यानी कि ले सकते हैं। यस, देखना चाहोगे कैसे, लेट मी शो यू। यहाँ पे जो इंडेक्स फाइल में जो नेम रखा है ना, यूजर नेम, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पर आओ, यहाँ हम लिखेंगे स्ट्रिंग str इक्वल टू स्ट्रिंग str1 इक्वल टू रिक्वेस्ट, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट करके भेजा है। तो एक मैंने क्या बोला आपको, एक रिक्वेस्ट बंदा होता है, एक रिस्पॉन्स बंदा होता है HTTP के पास, है ना। रिक्वेस्ट वाला बंदा क्या काम करता है, हमारी रिक्वेस्ट लेकर आता है, जो भी यूजर की रिक्वेस्ट होती है ना, कहाँ, सर्वर के पास। तो रिक्वेस्ट लेके आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है साथ में, रिक्वेस्ट के साथ साथ डेटा भी लेके आ रहा है जो URL में था। कैसे, रिक्वेस्ट डॉट गेट और लिखो पैरामीटर, गेट पैरामीटर। इसके अंदर आपने क्या करना है, वो जो नाम है ना, ऐसे करके पास कर दो, यूजर नेम, सेम जैसे हमने यहाँ लिखा था ना, जो हमने यहाँ यूजर नेम लिखा, सेम पासवर्ड। यस, तो ये चीज थी, कॉपी पेस्ट str2, यहाँ पे लिख दो पासवर्ड PSW, है ना। और यहाँ डू गेट कॉलिंग जो हो रहा था, इसमें क्या कर सकते हो, प्लस कर दो। सेम ये कंकैटिनेशन समझो, जो हम system.out.println से कर रहे थे, वो हम यहाँ कर रहे हैं इससे, बस response.getWriter.append, वैसे ही हो गया system.out.println, ऐसे समझो बस। वरना और तरीके भी है, वो सब मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो टेंशन मत लो। प्लस हम क्या करेंगे, str1 प्लस हम चेक कर लेंगे, थोड़ा स्पेस देंगे, प्लस str2,
यहाँ पे क्या कर दिया हमने, स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट। ओके, वापस आओ। हाँ, पहले हमने क्या भेजा है, पोस्ट। हमने करना होगा गेट, क्योंकि हमारा गेट मेथड में कॉल होगा ना, यस, टू गेट। तो ये हमारे क्या होंगे, इससे जो डेटा आ रहा होगा वो str1 में स्टोर हो जाएगा, और psw इससे जो डेटा आ रहा होगा वो str2 में हो जाएगा। तो हमने क्या करें, तो ऐसा मान लो हम किसी बंदे को बुलाते हैं तो उसके नाम से ही तो बुलाएंगे। तो अगर मेरे को डेटा चाहिए इस फील्ड में जो इस वाले एंट्री में इनपुट किया गया है, वो कहाँ से आएगा, इस नाम से। तो बोलेंगे ओए छोटू इधर आइयो, तो हमने बोला ना छोटू को, यहाँ छोटू बुला लिया। अरे बोला सोनू इधर आइयो, तो भाई गेट पैरामीटर बाय सोनू, सोनू को बुला लिया, तो सोनू के पास जो भी चीज़ें होगी वो आ जाएंगी, है ना, सोनू चल के आ जाएगा हमारे पास। बढ़िया बात, समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पे रिफ्रेश करो, यहाँ डालते हैं शिव और यहाँ डालते हैं कोडिंग वाला, और ये मैंने किया सबमिट। ये देखो, डू गेट कॉलिंग शिव कोडिंग वाला जो हमने यहाँ पे किया था ना, ये थोड़ा स्पेस दे दोगे ना, सेव कर दोगे तो ये भी अच्छे से हो जाएगा। वापस आना पड़ेगा, सबमिट, तो यहाँ पे वापस आना पड़ेगा, रिफ्रेश किया, सबमिट। ये लो भाई, डू गेट इज कॉलिंग शिव कोडिंग वाला आ गया सही। तो क्या हमको समझ में आया कि हमारे पास डेटा आया, है ना, और फिर से हम डेटा भेज भी दिया, डेटा हमने क्लाइंट को भी भेज दिया वापस के वापस। लेकिन मैंने एक चीज़ कंफर्म कर ली, यस मेरे पास डेटा आ रहा है, मैं किसी के नाम से डेटा को बुला सकता हूँ। ओके, ये कहाँ मेरा काम हो गया, ये काम हो गया डू गेट के अंदर। क्या पोस्ट के अंदर भी हो रहा है, यस पोस्ट के अंदर भी हो रहा होगा। यहाँ पे रहो, डू गेट की जगह करना है पोस्ट ना, डू पोस्ट इज कॉलिंग, और इसमें देखो यूआरएल में क्या है, डेटा दिख रहा है ना। अब यहाँ पर हम गेट की जगह क्या कर देंगे, पोस्ट। सेव करो, वापस आओ, थोड़ी देर रिफ्रेश करो, शिवम शर्मा माई पासवर्ड रख दिया। ये लो भाई, डू गेट इज कॉलिंग शिवम शर्मा माई पासवर्ड आ गया। क्या यहाँ तक तुम्हारे को सारी चीज़ें क्लियर हैं? अब तुम्हारे सारे बटन काम कर रहे होंगे, है ना, जो तुम्हारे नहीं कर रहे थे अब तुमको समझ में आ गया कि बटन कैसे काम करते हैं, है ना। मेथड चाहिए और एक्शन चाहिए, वही यहाँ से बॉल फेंकी गई, है ना, क्लाइंट के द्वारा, कि एक नाम की और एक पासवर्ड की, है ना, और वो वहाँ पे कैच कर ली गई। कहाँ कैच कर ली गई, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से स्ट्रिंग 1 में और स्ट्रिंग 2 में। ये क्या है, एक टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा, क्योंकि वहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट हो रहा है। तो टेक्स्ट क्या होता है हमेशा, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में हमने स्टोर किया है। ठीक है, हाँ भाई, तो वीडियो के एंड तक कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बताना। तो अभी तक यार मैंने एडिटिंग यहीं तक कर पाई है, अभी तक हमने डेटा को फैच कर लिया है ना, और यहाँ पर ले आए हैं अपने सर्वलेट के अंदर, बाद में रिस्पॉन्स पे भी हमने भेज दिया था। तो अभी क्या है, इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। मैंने शूट तो पूरा किया था रात भर, अभी दिन में उठाऊं, इतनी एडिटिंग कर पाई मैंने, कर ली। तो अभी क्या है, वो जो डेटा है ना, अब जैसे टेक्स्ट में आया उसको कन्वर्ट करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसका सम करेंगे और वापस फिर से भेजेंगे, जैसे हम कैलकुलेटर में करते हैं। तो एक नंबर आएगा 1 और एक आएगा 2, टेक्स्ट फॉर्म में आएगा, उसको चेंज करना है, फिर सम करना है और आगे भेजना है, बस इतना काम तुमको करना है। तो इसमें वो टाइप कास्टिंग परफॉर्म करने की कोशिश करो। अदरवाइज मैंने कोड दे रखा है, सोर्स कोड, वरना जो मैं एडिट कर रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट में आ रहा है। ओके, और आगे बच्चों तक शेयर करो यार, सपोर्ट करो, क्या कर रहे हो, हाँ जल्दी से जाओ, हिट द लाइक बटन राइट नाउ। ओके, एक लाइक बटन, और एंड तक देखा आपने मेरा ये मैसेज देख रहे हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, चलो फिर बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।